एक बार एक गांव में एक प्रसिद्ध महात्मा ज्ञान की चर्चा करने के लिए आए हुए थे। एक दिन महात्मा के पास एक लड़का आता है और कहता है कि हे गुरुजी, मैं अपने आलस को लेकर बहुत परेशान हूँ, जबकि मेरी इच्छा है कि मैं जीवन में एक सफल आदमी बन सकूं। मैं अपने जीवन में ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो बहुत अधिक सफल बन चुके हैं। उन सफल लोगों की हर जगह इज्जत होती है, हर आदमी उनसे मिलना चाहता है। अगर मैं भी आलसी नहीं होता तो वैसे बनने के लिए जरूर प्रयास करता। आज मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आलस होता क्यों है और इसे आसानी से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। गुरुजी, मुझे कुछ ऐसा रास्ता बताइए ताकि मैं अपने आलस को छोड़ सकूं। तब महात्मा बताते हैं कि आलसी व्यक्ति वही होते हैं जिनके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता है, और ऐसे लोग अपने जीवन को जीते नहीं हैं बल्कि जीवन को काटते हैं। आलसी होने के मुख्यतः दो कारण होते हैं। पहला कारण किसी के जीवन में बड़ा लक्ष्य का ना होना, और दूसरा कारण जानने के लिए हमें मन और शरीर की स्थिति को जानना पड़ेगा कि यह किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हमारा मन बहुत ही कलाकार है, यह हमें कभी भी मूर्ख बनाने में अधिक समय नहीं लेता है। जब कोई भी कार्य हम करने जाते हैं तो वह हमें रोकता तो नहीं है, लेकिन अपनी राय हमारे सामने जरूर प्रस्तुत करता है। और सबसे बड़ी मूर्खता वाली बात यह है कि हम उसकी राय को मान भी लेते हैं, और इस तरह से हर समय हमें किसी न किसी तरह से वह मूर्ख बनाता रहता है। जैसे हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो मन अपनी राय प्रस्तुत करता है कि पहले आराम कर लो या थोड़ा सा सो लो, काम तो बाद में भी हो जाएगा। और उस वक्त उसकी यह राय हमें अच्छी लगती है और हम आसानी से मान लेते हैं। अगर हमारे मन में साधना करने की इच्छा होती है तो हमारा मन यह हमें राय देता है कि साधना ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। उस समय मन की यह राय हमें अच्छी लगती है और हम मान करके सो जाते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम जग ही नहीं पाते हैं, और इस तरह से मन के झांसे में आने से हमारा साधना का काम रुक जाता है। तब वह नौजवान लड़का महात्मा से बोलता है कि हे गुरुजी, तब इसके लिए दूसरा उपाय क्या है। महात्मा बोलते हैं कि इसका दूसरा उपाय यही है कि जिस तरह मन तुम्हें मूर्ख बना रहा है, तुम भी मन को मूर्ख बनाओ। लड़का कहता है कि उसे मूर्ख बनाना कैसे संभव है। महात्मा बोलते हैं कि जब वह आपके सामने यह प्रस्ताव रखे कि काम बाद में करना, अभी आराम कर लो, तब आप उससे कहना कि मैं बाद में आराम कर लूंगा, अभी मेरे लिए काम करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी इच्छा साधना करने की होती है और मन कहता है कि साधना ब्रह्म मुहूर्त में करना, तो आप मन से यह कहना कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में साधना करूंगा, लेकिन सोने से भी पहले साधना करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। धीरे धीरे आपका मन मूर्खतापूर्ण विचार देना बंद कर देगा और एक दिन आपकी सभी बातों को मानने लगेगा। आप उसे हर समय मूर्ख बनाने में सफल हो जाएंगे। तब वह लड़का कहता है कि हे गुरुजी, मैं अपने मन को इस तरह से कब तक मूर्ख बनाऊंगा। महात्मा बोलते हैं तब तक मूर्ख बनाओ जब तक आप सफल होना चाहते हो, क्योंकि जब तक आप मन को मूर्ख नहीं बनाओगे तब तक आपको वह सफल होने नहीं देगा। लड़का कहता है कि अगर मैं मन को मूर्ख बना भी लूं तो मैं अपने शरीर को मूर्ख कैसे बना पाऊंगा। तो महात्मा कहते हैं कि शरीर को मूर्ख नहीं बनाना है, बल्कि हमें यह समझना है कि हम अपने खान पान की व्यवस्था किस तरह से करें कि वह हमारे शरीर को हर समय क्रियाशील रख सके। अगर हम अपना आहार
सही ढंग से नहीं ले रहे हैं तो वह हमें कार्य करने में सही ऊर्जा नहीं दे पाएगी। हम अपने कामों में जल्दी ही थकान महसूस करेंगे और उस समय हमारा मन उस पर हावी हो जाएगा। अगर हम अपने शरीर को खान पान के द्वारा सही ऊर्जा देते रहेंगे तो वह हमारे मन के प्रभाव में नहीं आ पाएगी। इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम अपने लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे। लक्ष्यों के हिसाब से हम अपनी सारी दिनचर्या सुनिश्चित करेंगे। हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, कब और कहाँ जाना है, यह सभी बातें हमारे लक्ष्य पर ही निर्भर करती हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें लक्ष्य निर्धारित करने के बाद धीरे धीरे सुनिश्चित होने लगती हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत लोग लक्ष्य नहीं बना पाते। तब आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि आप लक्ष्य कैसे बनाएं, और लक्ष्य बनाने का लक्ष्य एक दिन आपको सही जगह पर पहुंचा देगा। जिस दिन आपके मन को यह ज्ञात हो गया कि आपके इस लक्ष्य से आपका कोई विशेष दुख दूर होने वाला है या आपको कोई विशेष खुशी मिलने वाली है, तो यह मन आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी पूरी मदद करेगा। जिस तरह आपका मन आपको मूर्ख बनाकर गलत रास्ते पे ले जाता है, अब वही आपकी मदद भी करेगा। हमेशा आप ध्यान रखिए कि मन के बिना आप जगत में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब आपका मन आपके विपरीत होता है तो आप सफल होते हैं, लेकिन सफल होने के लिए मन ही सब कुछ करता है, वही आपको सफल बनाता है। आपके मन में वह ताकत है जो आपको दुनिया में सब कुछ दिला सकता है, यहाँ तक कि ईश्वर को भी। मन को अपने बस में करने के लिए सबसे आसान तरीका है साधना करना, और इसका दूसरा तरीका है कि सभी कार्यों को ध्यानपूर्वक करना। दोस्तों, अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे कमेंट करके जरूर बताएं, और जो लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पर आने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।